ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज का जो अपना लेक्चर है, जैसा कि हम उद्योग पढ़ रहे थे और काफी उद्योग हमने कर लिए थे, कुछ बचे हुए उद्योग आज हम देखने वाले। राजस्थान के उद्योग अपना चल रहा था टॉपिक, है ना। इसका थर्ड लेक्चर हो जाएगा आज। और इसके कुछ अगर बात करें तो उद्योग हमने किए भी थे, और अगर कुछ बच गए उन उद्योग की अगर मैं बात करूं तो कुछ बचे हुए उद्योग हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज नमक उद्योग से। कहां से स्टार्ट करेंगे? नमक उद्योग से करेंगे। और इससे पहले जो उद्योग थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। देखिए, अगर मैं बात करूं तो कौन सा उद्योग है? नमक उद्योग। नमक उद्योग का राजस्थान में क्या रोल है भाई, उसके बारे में, और ये यहां से किस टाइप से क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नमक उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान हो जाएगा। नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? भारत में कौन सा स्थान हो जाएगा राजस्थान का? कि ये हो गया दूसरा। तो प्रथम क्या है? प्रथम ध्यान रखना, गुजरात आ जाएगा भाई। प्रथम कौन सा आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। और दूसरा कौन सा आ जाएगा? अपना राजस्थान आ जाएगा, जहां पर नमक का उत्पादन अधिक होता है। राजस्थान में भारत का लगभग 8.5% नमक तैयार करता है ना। राजस्थान में भारत का कितना नमक हो रहा है? 8.5% नमक तैयार हो रहा है। झीलों से नमक उत्पादन करने में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अगर झील की अगर बात है, क्यों राजस्थान में सबसे अधिक खारे पानी की झील है, हमने पढ़ी भी थी। वेस्टर्न राजस्थान में सबसे अधिक खारे पानी की झील है। अगर झीलों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो प्रथम स्थान हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बनेगा, झीलों के अकॉर्डिंग भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, एक आता है डीडवाना झील, एक आती है पंचभद्रा झील में राज्य सरकार की देखरेख में आयोडाइज नमक तैयार किया जा रहा है। सांबर में भारत सरकार की देखरेख में नमक तैयार किया जाता है ना। सांबर जो झील है वहां पर किसका? भारत सरकार की देखरेख से किया जाता है। एक आती है कंपनी सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड, ये सांबर में है। और सांबर कहां हो जाएगा? आपका जयपुर में हो जाएगा। इसकी स्थापना 1964 में हुई। इसी की देखरेख में राजस्थान में नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड की अगर बात करें तो यह हो जाएगी आपके डीडवाना में हो जाएगी। और डीडवाना कुचामन है ना, डीडवाना कुचामन की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना जो होती है 1960 में होती है। ध्यान रखना, केमिकल आते ही आपको कहा जाना है, डीडवाना जाना है, ये याद करना है। चलिए नेक्स्ट, डीडवाना क्षेत्र में नमक निर्माण करने वाली छोटी संस्थाएं कौन सी है? उन संस्थाओं को किस नाम से जानेंगे? देवल के नाम से जानेंगे। नमक उत्पादन के लिए जो आपके बात करें डीडवाना में, है ना, नमक की छोटी संस्थाएं होती है, कुछ संस्थाएं होती हैं, उनका नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका देवल संस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवल संस्था हो जाएगा। चलिए ठीक है, साबू सोडियम लिमिटेड, साबू सोडियम लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो आपके कौन से गांव में? गोविंदरी गांव डीडवाना कुचामन में। गोविंदरी गांव डीडवाना कुचामन में साबू सोडियम लिमिटेड हो जाएगा। साबू सोडियम लिमिटेड गोविंदरी गांव डीडवाना कुचामन में हो जाएगा। पूछा जाएगा, है ना। यहां आयोडीन नमक परियोजना है। यहां कौन सा नमक बनता है? आयोडीन बनता है, तो आयोडीन नमक परियोजना हो जाएगी। क्यारियों में डाला गया लवणीय पानी को ब्राइन कहते हैं। देखो ध्यान रखना, क्यारियां क्या होती है? चार छोटी सी जगह में ऐसे चारों तरफ दीवार होती है छोटी छोटी, है ना, मोड़ होती है, मेड होती है ना। और ऐसी ऐसी क्यारियां खेत में बनी होती है, इनको हम बोलते हैं क्यारियां। क्या बोलते हैं? खेत क्यारी बोलते हैं ना। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, है ना। क्यारियों में डाला गया जल, लवणीय जल, को ब्राइन कहलाता है ना। इससे नमक कौन सा बनता है? तो ब्राइन नमक बनता है। अब आपसे पूछा जाएगा ब्राइन नमक कैसे बनता है? तो वो क्यारियों से बनता है। और कहां बनता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, डीडवाना कुचामन में बनेगा। ठीक है, डीडवाना कुचामन में बन जाएगा। चलिए, अब इसके बाद उर्वरक उद्योग। कौन सा उद्योग है? उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
वो उनको हम बहुत अच्छी तरीके से डिटेलिंग से बात करेंगे। 2 क्वेश्चन आपको रट लेने, समझ लेने, याद कर लेने, वो आपके आने ही आने। ओके, अगर मैं बात करूं राजस्थान, भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन, ये गुजरात में हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन कोटा और चित्तौड़, ये 2 जिले याद कर लो, समझ लो, रट लो, कोटा और चित्तौड़गढ़ है ना। जैव उर्वरक खाद कारखाना भरतपुर में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? जैव उर्वरक जो कारखाना है, खाद कारखाना, वो आपके भरतपुर में हो जाएगा। अब देखिए प्रमुख उर्वरक कारखाने, अब हम कुछ उर्वरक कारखाने देखने वाले हैं। जैसे पहला हो जाएगा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये कारखाना है। इस कारखाने को, ये कहां है? तो ये चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह? कपासन। इसके अलावा कौन सी है? चंदेरिया। ध्यान रखना, चंदेरिया, कपासन, चित्तौड़गढ़। अगर फर्स्ट में पूछा जाए राष्ट्रीय केमिकल चित्तौड़गढ़ कपासन, राष्ट्रीय राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कपासन चित्तौड़ हो जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो चंबल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर आएगा, वो आपके गड्ढेपान कोटा में हो जाएगा। आगे बात करेंगे। ये उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट कारखाना कहां है? आपका कपासन चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, चंदेरिया में हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक वापस एक बार समझ लो, राष्ट्रीय केमिकल्स, मैं इंपोर्टेंट कर रहा हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। समझ लेना, रट लेना, याद कर लेना, है ना। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, चंदेरिया, कपासन, चित्तौड़गढ़। अगर मैं इसकी बात करूं, ये उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, गड्ढेपान कोटा। चंबल फर्टिलाइजर्स आते, चंबल नदी कहां है? चंबल बाग, अगर बात करें ब्रिज कहां पर है, चंबल का नाम आते अपने दिमाग में कोटा आना चाहिए, है ना। गड्ढेपान कोटा में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की स्थापना की गई। यह भारत का सबसे बड़ा यूरिया खाद है, भारत का सबसे बड़ा यूरिया खाद बनाने का संयंत्र है। क्या है? संयंत्र है। तो यह आपको ध्यान होना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा यूरिया खाद संयंत्र। ये के बिड़ला द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा? के बिड़ला द्वारा स्थापित किया गया है, बिड़ला कंपनी द्वारा, बिड़ला ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया। श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, अब श्री राम आते हैं, देखो बाकी सारी चीजें एक ही है, केमिकल, फर्टिलाइजर। श्री राम आते ही मैंने पहले ही बात की था, सीमेंट में आया था। सीमेंट में भी अगर बात है, श्री राम सीमेंट कहां पर है? कोटा में। श्री राम फर्टिलाइजर कहां है? कोटा में, है ना। तो देख चीजें कनेक्ट करो, मैंने बोला भी था अगर श्री राम आए तो आपको कहां जाना है। अब इसमें सीमेंट पूछे या फर्टिलाइजर पूछे, आपको कुछ भी पूछे तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, कोटा। आपका आंसर एक ही होना चाहिए, कोटा। ये राजस्थान का सबसे बड़ा खाद उत्पादक कारखाना है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा खाद उत्पादक कारखाना कौन सा हो जाएगा? आपका श्री राम कोटा। ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट जो लिमिटेड कंपनी है, खेतड़ी नीम का थाना, सीधा नाम याद रखे, ज्योति आते आपका दिमाग आना चाहिए खेतड़ी। ज्योति जो ट्रिपल कारखाना है ना, सुपर फास्फेट कारखाना है, जो खेतड़ी नीम का थाना हो जाएगा। कहां हो जाएगा भाइयों? खेतड़ी, अभी कहां था? नीम का थाना। ठीक है, चलिए। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। अब इसके बाद कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, जगपुरा, कोटा। कोरोमंडल एक तट भी है। जैसे आपने अगर बात करें इस टाइप से, अगर इंडिया का देखा होगा, है ना, तो इंडिया में यहां पर क्या है? इधर तो है मालाबार तट, इधर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल तट। अगर आंध्र प्रदेश की तरफ जो मंडल है उसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी कहां पर हो जाएगी? आपके कोटा में हो जाएगी, जो आपके क्या बात करें, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी या उर्वरक यहां पर अगर बनाती है। जीवन फर्टिलाइजर, कोटा। अब जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में एजुकेशन में आगे जाना, तो कहां जाना पड़ेगा आपको? जीवन में आगे जाना तो कोटा जाना पड़ेगा। जीवन में कोटा, जीवन फर्टिलाइजर कोटा, जीवन फर्टिलाइजर कोटा, है ना। ऐसे देखो ट्रिक, या ऐसे अगर बार रिलेट करके याद करो जिसे अपने दिमाग में लंबे समय तक याद रहे। दी राजस्थान
एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड कारखाना धौलपुर हो जाएगा, है ना। कौन सा कारखाना? दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड कारखाना, ये आपका जो हो रहा है वो आपका धौलपुर हो जाएगा भाई। कहां हो जाएगा? धौलपुर। मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड अलवर, है ना। मोदी क्या है? अपने मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। अब मोदी जी राजस्थान में आए, है ना। कहां आए? राजस्थान में अलवर में आए। अलवर में आए, किस में आए? अलवर में। तो उन मोदी जी के लवर बहुत थे। लवर मतलब फैन, यहां हम लवर से क्या लेंगे? फैन से लेंगे। मोदी जी के फैन बहुत थे, लवर बहुत थे। कहां पर? अलवर में, है ना। मोदी जी अलवर आए तो मोदी एल्काइन एंड केमिकल लिमिटेड हो जाएगी आपके अलवर। मोदी शब्द आते ही अपने दिमाग में एक ही आना चाहिए, मोदी जी के लवर बहुत है, चाहने वाले बहुत हैं। तो मोदी आए, एल्काइन एंड केमिकल लिमिटेड आए तो आपका अलवर हो जाएगा। आई थिंक आप कनेक्ट कर पा रहे हो। देखो जैसे अभी मैं बोलूंगा मोदी तो आपका दिमाग अच्छा, मोदी जी के लवर अलवर फर्टिलाइजर। अभी मैं आपका बोलूंगा जीवन में आगे बढ़ना, जीवन फर्टिलाइजर, जीवन कोटा, है ना। तो जीवन में आगे जाना था कोटा, ठीक है। देखो चीजों को कनेक्ट करो, इससे आपका इजी याद रहता है। ओके, कागज उद्योग, जिस पर आप लिखते हो कागज उद्योग। राजस्थान का प्रथम कागज कारखाना कहां है? सांगानेर जयपुर। सांगानेर जयपुर राजस्थान का प्रथम कागज कारखाना, सांगानेर जयपुर। कृष्णा पेपर मिल्स, कृष्णा, के फॉर कृष्णा, के फॉर कोटपुतली और के फॉर पेपर मतलब कागज, है ना। तो कृष्णा कागज मिल, कृष्णा पेपर मिल्स, कोटपुतली बेरोड में हो जाएगा, ध्यान रखें याद करने के लिए। कुमारपा कागज निर्माण संस्थान, सांगानेर जयपुर। अब सांगानेर जयपुर में राजस्थान का प्रथम कागज कारखाना है। राजस्थान का कुमारपा कागज निर्माण का संस्थान का है सांगानेर में। लेकिन कृष्णा मिल जो हो जाएगी वो कोटपुतली में होगी, उसको जयपुर मत कर देना। ये नहीं कि आप जयपुर करते रहो सभी को, है ना, नहीं। अनीरा पेपर मिल्स लिमिटेड भीलवाड़ा में हो जाएगा। अनीरा पेपर मिल्स हो जाएगी आपके, कहां हो जाएगी? भीलवाड़ा में हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखो आप। चलिए आगे। अब इसके बाद आता है वनस्पति घी उद्योग। इसके बाद क्या आता है? वनस्पति घी उद्योग आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है? वनस्पति घी उद्योग आ रहा है। कौन सा उद्योग आ रहा है? वनस्पति घी उद्योग की अगर बात करें तो ध्यान यही रखना आपको, वनस्पति घी जो उद्योग है उसका पहला कारखाना आपको जो मिलेगा, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की स्थापना 1964 में की गई। और यह स्थापना का समय कहां हुआ? स्थापना कहां हुई? तो ध्यान होना चाहिए भीलवाड़ा में। किस जगह में हुई? आपके भीलवाड़ा में इसकी स्थापना हो जाएगी। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की स्थापना भीलवाड़ा में 1964 में हो जाती है। 1964 में हो जाती है। वर्तमान में राजस्थान में वनस्पति घी की अगर मैं बात करूं तो लगभग कितने कारखाने हो जाएंगे आपके? 9 कारखाने हो जाएंगे, है ना। राजस्थान में वर्तमान में कारखाने कितने हो जाएंगे? देखो वनस्पति घी आते ही आपका दिमाग जाना चाहिए, वनस्पति घी भीलवाड़ा। कहां है? भीलवाड़ा। स्थापना 1964। कारखाने कितने हैं? 9 कारखाने। कितने कारखाने? 9 कारखाने। उदाहरण एक आता है वीर बालक छाप जयपुर। बालक जो वीर होगा, वीर बालक छाप वनस्पति घी कहां का फेमस है? जयपुर का। वीर बालक छाप वनस्पति घी कहां का फेमस है? जयपुर का। वीर जो बालक होगा वो कहां जाएगा पढ़ने? जयपुर जाएगा। कहां जाएगा? जयपुर जाएगा। अभी आप बता रहे थे कि सर आपने तो बोला जो अगर पढ़ाई में आगे जाना है, ऊंचा जाना तो जीवन में, पढ़ाई में या जीवन में ऊंचा जाना तो जीवन में कहां जाएंगे? जीवन फर्टिलाइजर कोटा। अब आप बता रहे हो वीर बालक कहां जाएगा? जयपुर। तो याद करवाने की ट्रिक है बेटा, वीर बालक छाप, वीर बालक कहां जाएगा? आपके जयपुर में जाएगा। इंजन छाप, देखो इंजन क्या होता है? इंजन होता है ना मोटरसाइकिल का इंजन, गाड़ियों का इंजन। अब इंजन में हम क्या करते हैं? घी भरेंगे। इंजन में तेल भरेंगे या घी, है ना? घी भरेंगे। तेल तो बहुत भर लिया हमने, अब हम भरेंगे इंजन में क्या? घी। इंजन छाप भरतपुर। इंजन छाप, इंजन में भर, घी, इंजन में घी भर, है ना। तो भर से भरतपुर हो जाएगा। इंजन में घी मतलब इंजन छाप वनस्पति घी कहां का फेमस है? आपका भरतपुर हो जाएगा। भाई बात समझ में?
आमेर वनस्पति के नाम से पता चल रहा है जोटवाड़ा जयपुर। आमेर वनस्पति की नाम से पता चल रहा है जोटवाड़ा जयपुर। केसरी वनस्पति की निवाई टोंक, केसरी है ना, केसरी वनस्पति की निवाई टोक हो जाएगा। केसरी कहां हो जाएगा, टोक हो जाएगा आपका। वीर बालक जयपुर, जीवन फर्टिलाइजर कोटा, वीर बालक जयपुर। और इंजन में क्या भरेंगे, इंजन में घी भरेंगे भरतपुर, भरतपुर। महाराजा वनस्पति घी जयपुर। देखो महाराजा, राजा महाराजा तो जयपुर में थे भाई। राजा महाराजा तो अपना वैसे जयसिंह के नाम से जयपुर था, तो जयपुर कर लेंगे। महाराजा वनस्पति घी आपका हो जाएगा जयपुर। चलिए इसके बाद आता है रेशम उद्योग। इसके बाद क्या आता है, रेशम उद्योग। भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहां होगा, कर्नाटक हो जाएगा, है ना। कहां हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है। भारत में रेशम के उत्पादन हेतु, सॉरी राजस्थान, भारत में नहीं, राजस्थान में रेशम के उत्पादन हेतु टसर कृषि कार्यक्रम चलाएगा। कौन सा कार्यक्रम चलाएगा, टसर। राजस्थान के दक्षिणी जिलों में, राजस्थान के दक्षिणी जिलों में एक कार्यक्रम चलाएगा, एक प्रोजेक्ट चलाएगा। कौन से जिलों में, कि सर दक्षिणी जिलों में। कौन से जिलों में, दक्षिणी जिलों में। अच्छी बात है। कैसी बात है, अच्छी बात है। तो ये क्या है, कि सर ये तो राजस्थान है। ये क्या है भाई, ये राजस्थान है। तो राजस्थान है तो इसका दक्षिणी भाग ये समझे, है ना। इस भाग में क्या है, एक कार्यक्रम चलाया गया, उसका नाम है टसर कार्यक्रम। टसर कार्यक्रम कब चलाया गया, कि सर हमें नहीं पता, आप ही बताओ। तो 1986 में चलाया गया। कहां चलाया गया, कि सर हमें पता है कि दक्षिणी भाग में चलाया गया। कौन कौन से जिलों में चलाया गया, तो वो ध्यान रखना आपका, कोटा और डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, है ना। कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, इन दक्षिणी जिलों में टसर कार्यक्रम चलाया गया। तो है ना, ध्यान रखना। कृत्रिम रेशम कारखाने हो जाएंगे आपके, है ना। कृत्रिम रेशम कारखाने कोटा, गुलाबपुरा, बिलवाड़ा और बांसवाड़ा, है ना। गुलाबपुरा, बिलवाड़ा और बांसवाड़ा, इसमें रेशम के कारखाने हैं। लेकिन टसर कार्यक्रम आपका इन जिलों में चलाया गया, है ना। ये नहीं कि आप सर ने बोल दिया कि वो कारखाने अलग हो सकते हैं, आपका टसर कार्यक्रम अलग हो सकता है। टसर कार्यक्रम वाले जिले अलग हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखिए, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा हो जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इंजीनियर उद्योग की बात करें तो केप्ट सन मीटर कंपनी पानी के मीटर बनाती है, पहली बात तो ये। और ये मीटर कंपनी कहां है, पाली में है एक, तो एक जयपुर में। अब जयपुर का तो सवाल आया हुआ है, अब सीधा पूछा गया कैप्सन मीटर कंपनी कहां स्थापित है, तो ध्यान होना चाहिए कि ये कहां पर आपके जयपुर में हो जाएगी। कहां हो जाएगी भाई, जयपुर में हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद जयपुर मेटल्स का जयपुर में ये क्या बनाती, बिजली के मीटर। क्वेश्चन बन गया भाई, पानी के मीटर कौन सी कंपनी बनाती, कैप्सन मीटर, है ना। और ये कहां है, पानी से पाली और जयपुर। लेकिन बिजली के मीटर कौन बनाती है, जयपुर में। बिजली की मीटर की जो कंपनी बनाती है जयपुर मेटल्स, ये आपके कहां हो जाएगी, जयपुर में हो जाएगी। अब इस कंपनी का नाम तो नहीं पूछेगा, क्यों, जयपुर मेटल्स जयपुर में होगी, है ना। लेकिन ये पूछा जाएगा जयपुर मेटल कौन से मीटर बनाती है, तो बिजली के मीटर बनाती है। कौन से मीटर बनाती है, बिजली के मीटर बनाती है। ये बात आपको कहीं ना कहीं समझ में आई होगी। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द हो तो बताओ, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक फैक्ट्री आती है, उसका नाम है सिमको वैगन फैक्ट्री। क्या है, सिमको वैगन फैक्ट्री। सिमको आते ही आपका नाम होना चाहिए भरतपुर, है ना। आप जो सिम चलाते हो कहां चलाते हैं, भारत में चलाते हैं। अब बाहर ले जाओगे तो बंद हो जाएगी, है ना। सिम ये लो, सिम स्टार्टिंग। अब सिम कहां चलाई आपने, भारत। ठीक है। अब इसको सिम को देखो, है ना, वो देखो आपके वर्ड आपको दिमाग में बिठाने की एक जरिया है। सिम कहां चलाते हो, भारत में चलाते हैं। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर, है ना।
अब सी से हो जाएगा सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जाएगा इसका पूरा नाम, जो कहां है आपके भरतपुर में हो जाएगी। इसमें रेल के डिब्बे बनते हैं। स्थापना जो 31 जनवरी 1957 इसकी स्थापना हो जाती है। 31 जनवरी 1957 को इसकी स्थापना हो जाती। किसकी? सिम्को वैगन फैक्ट्री के। या क्या बनते? वैगन बनते। वैगन मतलब रेल के डिब्बे बनते, ध्यान रखना। मान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जयपुर, है ना, जयपुर में मान, है ना, मान सिंह हो गए, मान सिंह स्टेडियम हो गया, तो मान से आप क्या लोगे? जयपुर, है ना। लोहे का टावर तथा इमारती खिड़कियां का निर्माण। लोहे का टावर व इमारती खिड़कियां जो बनाती है वो कौन बनाती है भाइयों? वो आपके बनाएगी मान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। मान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ये आपके लोहे के टावर बनाती है, और अगर बात करें तो इमारती खिड़कियां बनाती है। राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड भिवाड़ी, खेरतल, है ना, खोरतल नहीं होगा, खेरतल, ये आपका क्या है? खेरतल तिजारा में है। कौन सी? भिवाड़ी। और बात करें तो राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड कंपनी, राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड कंपनी हो जाएगी आपके भिवाड़ी, खेरतल, तिजारा। इंस्ट्रूमेंट आपके हो जाएगा अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट जो हो जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाएगा आपका लिमिटेड कोटा में हो जाएगा, है ना। इंस्ट्रूमेंट इसको थोड़ा सा करो ऐसा, इंस्ट्रूमेंटेशन ये हाँ ओके ये इंस्ट्रूमेंटेशन ये आपका हो जाएगा कोटा में हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट जो आता है, इंस्ट्रूमेंट साधन वगैरह, है ना, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं किसी भी टाइप का, तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो हो जाएगा आपका कोटा में हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन। अशोक लीलैंड ट्रक कारखाना, अशोक लीलैंड के जो कारखाने वो कहां है? अलवर में। अशोक गया कहां? अलवर। अवंती के स्कूटर अलवर, अवंती के स्कूटर अशोक लीलैंड, है ना, अशोक लीलैंड के जो कंपनी है अशोक लीलैंड, ये भी आपके अलवर होगा। और ये अवंती के जो स्कूटर बनते हैं ये भी आपके कहां बनेंगे? अलवर में बनेंगे। दोनों कहां बन जाएंगे? आपके अलवर में बन जाएगा। ये ध्यान होना चाहिए, कहां बन जाएगा? आपका अलवर में बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद राजस्थान का प्रथम कार उत्पादन कारखाना, कौन सी कार है? वो भी होंडा कार। राजस्थान का प्रथम कार उत्पादन कारखाना होंडा कार, है ना, कहां है? खुसखेड़ा, खेरतल, तिजारा। कि बहुत बढ़िया बात सर, राजस्थान का खुद का क्या है? कार बनाने का कारखाना है, तो वो कहां है? खुसखेड़ा, खेरतल, तिजारा। ओके। होंडा की मोटरसाइकिल व स्कूटर कारखाना कहां पर है? ये भी खेरतल में है। और टप्पूकड़ा कहां हो जाएगा? कि सर ये तो प्रॉब्लम हो गई, दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है ना, राजस्थान का कार और इधर मोटरसाइकिल। अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं, खुसखेड़ा कौन सा होगा, टप्पूकड़ा कौन सा होगा। जिला तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा, खेरतल, तिजारा है, और ये नहीं हुआ तो अलवर कर देंगे, वो तो कोई बात नहीं, हमें जानते हैं। लेकिन ये दोनों जगह कैसे याद रखें, ये आपके दिमाग में कंफ्यूज आ रहा है, तो इसके लिए मैं बैठा हूं, मैं आपको याद करवा कर ही जाऊंगा, है ना। जब तक याद नहीं होगा तब तक हम जाएंगे नहीं। ओके, अब देखिए, एक तो आपके घर में, आपका घर, आपके घर में एक जना, एक आपका पापा या बड़े भाई कोई भी हो सकते, कार लेके आई, एक लेके आई मोटरसाइकिल, ये लो, है ना। एक जगह बन रही है कार, एक जगह बन रहा है मोटरसाइकिल या स्कूटर, हो गया एक ही बात है, मोटरसाइकिल स्कूटर, है ना। स्कूटर भी लिख देता हूं, देखो, याद करें तो तबीयत से करेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, याद कर लेना। अब अगर एक घर में मोटरसाइकिल आएगी तब ज्यादा खुश होंगे या फिर कार आएगी तब? खुश तो दोनों में होंगे, लेकिन ज्यादा किस में खुश होंगे अपन? कार आ गई, अपने 4 व्हीलर जब अगर घर में आ गई तो हम क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, है ना। ज्यादा खुश किसमें होंगे? ये समझो कि 4 व्हीलर आते हम क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज इन्हीं में होगा ना, या तो कारखाना कहा या मोटरसाइकिल कारखाना कहा है, तो कार आते हम क्या हो गए? खुश हो गए, ओहो मजा आ गया, खुश। तो
खुसखेड़ा में क्या बनता? कार कारखाना है। खुसखेड़ा में क्या है? खुसखेड़ा में हो जाएगा आपका कार उत्पादन कारखाना। आई थिंक क्लियर है। कार दोनों जगह होंडा की आएगी। ओके, अब इसके बाद मोटरसाइकिल तो वैसे अपना आप बच गया तो भी याद हो जाएगा, है ना, तो भी याद करवा ही देते हैं। जगह का नाम टपूकड़ा। अब आपने क्या किया? आप मोटरसाइकिल, ये तो हो गई स्टोरी। घर में कार आई, आप खुश हो गए, कार खुसखेड़ा, है ना। कार और मोटरसाइकिल में कार आई तो खुश ज्यादा हो गए। लेकिन पुरानी मोटरसाइकिल थी आपकी, अब आपको नई नई गाड़ी तो मिली नहीं। नई गाड़ी, होंडा की गाड़ी, आपने 4 व्हीलर कम भी चलानी आती है आपको, है ना। तो आपको क्या, आपको दे दिया एक स्कूटर दे दिया या मोटरसाइकिल दे दी पुरानी, मार्केट में घूमने के लिए, कुछ सामान लाने के लिए। आप गए और आप फिसल गए। आप जैसे ही फिसले तो गाड़ी पर गिर गई, नीचे गिर गई। अब गाड़ी जैसे ही नीचे गिरी तो उसकी जो पेट्रोल का जो टैंक होता वो क्या है, फूट गया। और वहां से क्या निकलने लग गया? तेल टपकने लग गया। तेल क्या हुआ? स्कूटर से, मोटरसाइकिल से क्या तेल टपकने लग गया। टपूकड़ा, टपकना, टपूकड़ा। आई थिंक दोनों चीजें याद हो गई होगी। अगर आपने अच्छी तरीके से याद की, कार घर में आएगी तो खुश हो जाओगे, मोटरसाइकिल लेके गए और गिर गए तो पेट्रोल की जो टैंक है वो क्या है, टंकी जो है वो टपकने लगे। टपूकड़ा, मोटरसाइकिल टपूकड़ा, कार खुश, है ना। तो कार का जो उत्पादन होता है वो खुसखेड़ा में होता है, खेरतल में। और मोटरसाइकिल अवंती स्कूटर का जो होता है वो टपूकड़ा में होता है, खेरतल तिजारा में। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, है ना। रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना, क्वेश्चन बनेगा, है ना। ठीक है, चलिए। आशिका कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कौन सी है भाई? आशिका, है ना। आशिका कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगी सिलोरा अजमेर में, है ना। सिलोरा अजमेर में, सिलोरा अजमेर में हो जाएगा आशिक। अब आशिक से तो क्या बताएं, है ना। आप अजमेर घूमने गए और आपको कोई पसंद आ गई, वहां पर आ गया, है ना। आप उनके क्या हो गए? आशिक हो गए। आप गए कहां घूमने? अजमेर गए। अजमेर क्यों गए जाएंगे सर? बांसवाड़ा भी जा सकते हैं हम, जालौर भी जा सकते हैं, नहीं। लेकिन अजमेर क्या है? राजस्थान का हृदय है, राजस्थान का हार्ट है। तो आप घूमने अजमेर ही जाना है। अजमेर, हार्ट से हार्ट मिलेगा तभी आशिक बनोगे, है ना। दिल से दिल मिले तभी हमारी आशिकी स्टार्ट होगी, आशिकी शुरू होगी, है ना। तो ध्यान रखना, आशिकी आपकी कहां से शुरू हुई? वो सिलोरा गांव अजमेर से शुरू हुई। अजमेर में आप घूमने गए तो आशिका कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कहां हो जाएगी? आपके सिलोरा अजमेर में हो जाएगी। ठीक है। नेशनल बियरिंग कंपनी, है ना। नेशनल बियरिंग कंपनी जो हो जाएगी एनबीसी, नेशनल बियरिंग कंपनी जो हो जाएगी वो जयपुर में हो जाएगी, याद रखो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल जोधपुर में हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी कहां पर है? जोधपुर में। और वेगन फैक्ट्री कहां हो जाएगी? कोटा में। केवल वेगन फैक्ट्री, सिमको वेगन फैक्ट्री भरतपुर, सिम लेना भारत की, केवल वेगन फैक्ट्री कोटा। कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है। वेगन फैक्ट्री कहां पर है तो आप ये नहीं करके भरतपुर नहीं करना, सिमको आए तभी आप क्या करना है? भरतपुर में करना है। और बाकी केवल वेगन फैक्ट्री आए तो आपको क्या करना है? कोटा करना है। क्या करना है? कोटा करना है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही है? आ रही होगी, आना ही पड़ेगा, बात को समझ में आना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। इसके बाद अब आगे हम टायर उद्योग, है ना। जेके टायर कारखाना, जेके टायर कारखाना कहां है? कांकरोली और राजसमंद में। जेके टायर कारखाना कहां है या जेके टायर का सबसे बड़ा उद्योग कहां पर है तो कांकरोली में हो जाएगा और राजसमंद में है कांकरोली। ये राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना। देखो टायर हमें कभी भी खरीदना है ना तो किसका खरीदना? जेके का। किसका खरीदना है? जेके का। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं याद करवा रहा हूं आपको, है ना। जेके का टायर खरीदना है। क्यों खरीदना? क्योंकि वो कंकड़ पत्थर में भी चल जाते हैं, कंकड़ पत्थर में भी चल जाते हैं। ठीक है। कंकड़, कंकड़ मतलब कांकरोली, कांकरोली,
है ना। जैसे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना कांकरे, जो कंकड़ पत्थर होते हैं जो कांकरे बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, तो कांकरोली, कांकरोली में जेके टायर कारखाना हो जाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, ये राजस्थान का, सॉरी राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जेके टायर कारखाना। राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना जेके टायर, कांकरोली, राजसमंद। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना, रट लेना, रट लेना, समझ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, समझ लेना, याद, ये तीन बातें मेरी हमेशा याद रहो। रट लो, समझ लो, याद कर लो, यानी कि कुछ भी कर लो, हमें ये क्वेश्चन याद होने चाहिए, हमें ये क्वेश्चन याद होने चाहिए इसका, क्योंकि जो सपने घर वालों ने देखे हैं, है ना, जिनके आपके साथ जिनकी अपेक्षाएं जुड़ी हुई है, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें कुछ भी दिया जाए, हमें कुछ भी दिया जाए, हमें याद करना है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पेपर में 10 क्वेश्चन फ्रेंच भाषा के आएंगे, है ना, कौन सी भाषा के आएंगे, फ्रेंच, आपने देखी नहीं है, तो भी आपको 1 महीना 2 महीना मिले तो उसको भी पढ़ के आप पेपर को फोड़ दो, पेपर में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं, हमारे घर वालों के सपने बड़े हैं। हमें चाहे कुछ भी दो, कुछ भी मिले एग्जाम में, हम उसको रट लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए, श्री राम टायर, श्री राम आते ही मैंने एक ही बात बताई, कोटा। श्री राम टायर पूछे, श्री राम सीमेंट पूछे, और श्री राम और बीच में क्या आया था, है ना, तो श्री राम फर्टिलाइजर, वो आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो कोटा हो जाएगा। मैं एक जगह लिख भी देता हूं भाइयों, है ना, एक आता है श्री राम, श्री राम, श्री राम और श्री राम, है ना। अब श्री राम आपसे सीमेंट पूछे कि श्री राम सीमेंट कारखाना कहां पर है, कारखाना कहां पर है, और श्री राम फर्टिलाइजर पूछे, फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर, और श्री राम टायर पूछे, तो तीनों का एक ही आंसर होगा, एक ही जवाब होगा, तो वो है अपना कोटा। वो कौन सा है, कोटा। वो कौन सा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। कोरा हो गया थोड़ा सा, इसको वापस सही करेंगे अपन, ऐसे समझ लो, इसको इग्नोर करो, इसको, ये क्या हो गया, कोटा हो गया। श्री राम सीमेंट कारखाना, श्री राम फर्टिलाइजर, श्री राम टायर, श्री राम मतलब कोटा, श्री राम मतलब कोटा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है, याद कर लेना तीनों को। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अब राजस्थान के अन्य उद्योग, राजस्थान के अन्य उद्योग, वो उद्योग तो हमने जो थोड़े बहुत डिटेल थी, उसमें एक एक लाइन का क्वेश्चन बन भी सकता है, थोड़ी थोड़ी डिटेल देखी। अब हम जो उद्योग देखने वाले हैं वो आपके मिलान करो, सुमेलित करो में आ जाएंगे। एक तरह का आपके उद्योग का नाम, दूसरी तरह आपके क्या हो जाएगा, अगर बात करें जिले का नाम, उसमें ऐसे मिलान करो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। इसमें क्या है, एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ आपका जिला या कोई जगह का नाम है, तो वो सीधा रट लो, सीधा रट लो, इसका कोई तोड़ नहीं है ना। नोटों की स्याही का कारखाना भिवाड़ी, खेरतल, तिजारा। नोट के जो स्याही बनती है ना, नोट पर छपने वाली जो स्याही होती है, इंक होती है, वो कहां है, भिवाड़ी। इसका कारखाना कहां है, भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहां हो जाएगा, खेरतल हो जाएगा, है ना। भिवाड़ी कहां, खेर हो जाएगा, और ये किसका भाग है, अलवर का। खेरतल किससे अलग हुआ है, अलवर का। छाता, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद भी करवाता जाऊंगा, जिससे कि ये देखो बहुत सारे उद्योग हो जाएंगे, कैसे ना कैसे अपने दिमाग में बिठाने, है ना। वीर बालक जयपुर जाएगा, जीवन फर्टिलाइजर कोटा, उस टाइप से याद भी करते हैं। अब नोट अपने पास है तो हम किसी से बीट सकते हैं भाई। आज की दुनिया में क्या है, अगर आपके पास नोट है ना, नोट है ना, अगर
आपकी दुनिया में अगर नोट है, क्या है नोट, तो आप किसी से भी बीड़ सकते हो। भिवाड़ी क्या है, भिवाड़ी। और भिवाड़ी तो खेरतल याद है, नोटों की शाही का कारखाना कहां हो जाएगा आपका, भिवाड़ी हो जाएगा। चलिए, छाता उद्योग, बारिश आ गई, जैसे हमने क्या किया, छाता कैसे खोलते हैं, छाता ऐसे खोलते हैं ना, ऐसे होता है, डंडी होती है इसको ऐसे खोलते हैं, तो बारिश आती है, छाता खोलते हैं तो छाता फैल जाता है ना, इसमें तो सिकड़ा हुआ होता है, सिकड़ू हुआ होता है, तो उसको क्या करते, जैसे ऊपर करेंगे तो फैल जाएगा। छाता फैल रहा है, फालना, छाता फैल रहा है, फालना, और फालना कहां है, पाली, फालना कहां है, पाली। छाता उद्योग पाली, पाली में जगह कौन सी है, फालना, फालना के छाते अम्ब्रेला बहुत फेमस है। ठीक है, खेल कूद का सामान हनुमानगढ़, अब गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो है ना खिलाड़ी बहुत इंटरनेशनल तक जा चुके हैं उधर, क्योंकि वो हरियाणा पंजाब के पास में पड़ते हैं, इधर उधर खेल कूद में रुचि ज्यादा है ना, किसी को भी लो आप, तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ खेल कूद का सामान है ना। लाख का उपयोग जयपुर, लाख का उपयोग जयपुर हो जाएगा। ओरिएंटल पावर केबल्स जो होगी के कोटा में हो जाएगी, ओरिएंटल पावर जो केबल है वो कोटा मिलेगी, है ना। विमल केबल्स जयपुर, किंग्स केबल नोखा बीकानेर, है ना, किंग्स केबल नोखा बीकानेर। हेवल्स केबल्स जो है वो आपके अलवर मिलेगी। ये पूछा गया सवाल है, ये पूछा गया, दोनों पूछे गए। हेवल्स जो मिलेगी आपके वो कहां हो जाएगी भाइयों, हेवल्स आपके जो हो जाएगी वो आज हो जाएगी अलवर में, कहां हो जाएगी, अलवर में हो जाएगी। इसके बाद पार्ले के बिस्किट का बनते हैं निमराना में और कोटपुतली बहरोड, है ना। पार्ले के बिस्किट कहां बनेंगे आपके, निमराना बनेंगे। ये केबल से याद करना, ये इसको थोड़ा मैं याद करना। आपने क्या किया, एग्जाम देने गए और आपके पास एग्जाम देने से पहले थोड़ी भूख लगी तो आपके पास क्या थे, बिस्किट थे। बिस्किट कौन से, पार्ले के, पार्ले के बिस्किट थे। आपने क्या किया, जहां एग्जाम सेंटर था वहां पर धूप थी तो आप नीम के नीचे चले गए, एक नीम के नीचे बैठकर, नीम के नीचे बैठ के पार्ले खा रहे हो, है ना, क्या खा रहे हो, पार्ले खा रहे हो। तो नीम राणा पार्ले, नीम राणा, अब नीम राणा तो याद करना ही पड़ेगा, कोटपुतली बहरोड, नीम राणा पार्ले बिस्किट फैक्ट्री के लिए फेमस है। ओके, माचिस निर्माण के कारखाने अजमेर और अलवर। माचिस निर्माण, माचिस की जो होती है, माचिस का जो तिलिया बनती है, माचिस बनती है वो अजमेर बनेगी या अलवर बनेगी। ए फॉर अजमेर, ए फॉर अलवर, दोनों सेम सेम लग रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपको याद हुई होगी, इन सभी से क्वेश्चन बन सकता है, मैंने बता दिया किस टाइप से बनेगा। चलिए, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके ये हो गया। जैसे अगर बात करें अन्य उद्योग, नोटों की स्याही भिवाड़ी, छाता फालना, खेलकूद, खेलकूद, खेलकूद हनुमानगढ़, लाख जयपुर, ओरिएंटल पावर केबल्स कोटा, विमल केबल जयपुर, किंग्स नोखा, हेवल्स केबल्स अलवर, पार्ले के बिस्किट याद करवा दिया। और माचिस हो जाएगा आपका कहां पर, माचिस जो हो जाएगा, माचिस हो जाएगा अजमेर और अलवर, है ना। अजमेर और अलवर में आपका क्या हो जाएगा, माचिस उद्योग हो जाएगा, माचिस उद्योग हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद हम देखने वाले अब्रक ईंटों का निर्माण। सबसे अधिक जो अब्रक ईंटों का निर्माण होगा वो भीलवाड़ा में होगा। कहां हो जाएगा, अब्रक के ईंट जो मिलेंगे, जैसे आप जाओगे, अगर भीलवाड़ा जिले में आप जाओगे तो भीलवाड़ा में अगर बात जाओगे तो ये तो हाईवे आ गया, है ना, जी हाईवे। किसी भी रोड या हाईवे के पास आप देखोगे ऐसे बहुत बड़े बड़े भट्टे बने हुए, ईंटों के भट्टे, है ना, क्या बने हुए, ईंटों के भट्टे बने हुए ऐसे। तो अगर आप भीलवाड़ा में गए, कभी सेंटर आया ऐसे, तो सबसे अधिक आपको ईंटों के भट्टे जो देखने को मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, वो आपको भीलवाड़ा मिलेंगे। किस जगह मिलेंगे, भीलवाड़ा, ध्यान रखना। कभी जाए तो एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना। भीलवाड़ा में आपको लगेगा अच्छा यहाँ पर ईंटें सबसे अधिक बनती है, कहां, भीलवाड़ा में। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर कौन सी ईंटें बनती, अब्रक से ईंटें, अब्रक से ईंटें बनने के मामले में जो फेमस है वो आपका हो जाएगा भीलवाड़ा। वो कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां से किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि अब्रक ईंट के लिए कौन सा फेमस है जिला, वो आपका भीलवाड़ा हो जाएगा। और मैं इसको बार बार बताने का मतलब ये कि ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अब्रक या ईंट।
तंबाकू उद्योग नाथ द्वारा राजसमंद, है ना। तंबाकू की अगर बात करें, तंबाकू उद्योग तो वो कहां बनता है, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा तंबाकू की एक ब्रांड बनती है, उसका नाम है मिराज, है ना। मिराज फेमस तंबाकू है। आ सकता है क्वेश्चन कि मिराज नामक ब्रांड सबसे अधिक कहां बनती है, सबसे अधिक क्या वहीं बनती है ना। बहुत ही बड़ा अगर बात करें तो बहुत ही बड़ी फर्म है मिराज, तो वहां पर बनता है तंबाकू उद्योग। वैसे तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत हानिकारक होता है, ठीक है, अपनी और अपने परिवार की जिंदगियां खराब कर सकता है। लेकिन आइए, हम तो पढ़ रहे हैं, हमें तो पढ़ने पड़ेंगे। चलिए, रेलवे इंजन देखो, नाथ द्वारा वही है जहां पर शिव जी की मूर्ति है ना, शिव जी की मूर्ति। राजस्थान की सबसे बड़ी शिव जी की मूर्ति ये हो जाएगी, है ना। और शिव जी की अगर बात करें, शिव जी, तो वो अगर मैं बात करूं तो कहां हो जाएगा आपका, नाथ द्वारा में हो जाएगा। और नाथ द्वारा में एक और है, श्रीनाथ जी मंदिर, है ना। ये फेमस चीजें बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी मूर्ति है। कभी मौका मिले तो नाथ द्वारा जाए, तो नाथ द्वारा आप जाने से जाओ, एंटर करोगे आपको दिख जाएगी, बहुत बड़ी मूर्ति है। इसका शायद नाम भी क्या है, विश्वास स्वरूपम, है ना। इसका नाम भी याद कर लो, इसका नाम है शायद, इसका नाम जो हो जाएगा आपका, इसका नाम जो है ना, विश्वास स्वरूपम। नाथ द्वारा में जो मूर्ति है उसका नाम हो जाएगा आपका विश्वास स्वरूपम हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, इसके बाद रेलवे डिब्बे, देखो ये दोनों चीजें अलग हैं। एक रेलवे इंजन का बन रहा है अजमेर, लेकिन वर्तमान में बंद है। लोको पायलट कैरीज लोको पायलट जो बनते थे पहले अजमेर में बनते थे, अभी बंद है रेलवे इंजन, तो ध्यान रखना। रेलवे डिब्बे भरतपुर, सिमको वैगन फैक्ट्री रेलवे डिब्बे भरतपुर, है। डिब्बे का बनते हैं रेलवे के, वो आपके अगर मैं बात करूं तो भरतपुर बनते हैं। रेलवे के कोच का बनते हैं, रेलवे के वैगन का बनते हैं, ये सारी एक ही बात होगी, है ना। वैगन का बनते हैं, तो ध्यान रखना भरतपुर में बनते हैं। ऑटोमोबाइल पार्क इंद्रप्रस्थ क्षेत्र कोटा, देखो कोटा का ये इंद्रप्रस्थ क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फेमस है ना, बहुत ही फेमस चीज है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि ऑटोमोबाइल पार्क कहां हो जाएगा आपका, कोटा में कहां हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ क्षेत्र। पूछा गया एक बार कि इंद्रप्रस्थ क्षेत्र कहां है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां है, कोटा। जिस टाइप से खारा औद्योगिक क्षेत्र पूछा गया है, आगे पढ़ेंगे, खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में, ठीक है। एक आ जाए खादी प्लाजा, खादी इस टाइप से करो, खादी प्लाजा हो जाएगा जयपुर, कहां हो जाएगा, खादी प्लाजा हो जाएगा। सीधा पूछा जाए खादी प्लाजा क्षेत्र कहां है, तो जयपुर में हो जाएगा। नोट क्या कह रहा है, खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में, है ना। याद रख लेवे, खारा जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, वो कहां है आपका, बीकानेर हो जाएगा। कहां हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कौन सा, खादी प्लाजा जयपुर और खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर, खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर। चलिए, इसके बाद आता चमड़ा कॉम्प्लेक्स, है ना, मानपुर माचेडी जयपुर। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया सवाल है कि राजस्थान में मानपुर माचेडी जो जयपुर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन ये आया था, मुझे याद है। मानपुर माचेडी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मानपुर माचेडी जो है, माचेडी चमड़ा, ऐसे याद कर लो, माचेडी चेड़ी चमड़ा, है ना, ये जयपुर में भाई। मानपुर माचेडी जो हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा। बीड़ी उद्योग जो हो जाएगा आपका, वो कहां हो जाएगा भाइयों, बीड़ी उद्योग हो जाएगा बनेड़ा, ब्यावर और टोंक। बनेड़ा कहां था, शाहपुरा में आएगा, पहले भीलवाड़ा में आ रहा था, अभी शाहपुरा में आ जाएगा, ठीक है। सरसों तेल उद्योग भरतपुर, देखो सरसों के लिए फेमस कौन सा है आपका, अगर बात करें कोई सा भी, तो वो हो जाएगा सरसों के लिए जो फेमस है, वो आपका कौन सा हो रहा है भाई, सरसों उत्पादन के लिए भरतपुर फेमस है। और सरसों तेल उद्योग के लिए भी कौन सा हो जाएगा आपका, भरतपुर। स्टेट टैनरेज लिमिटेड टोंक में, ये स्टेट टैनरेज लिमिटेड जो हो जाएगा टोंक में हो जाएगा, बहुत फेमस है। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेट टैमरेज जो है उद्योग है, लिमिटेड कंपनी है, उद्योग है, किसी भी टाइप से पूछे तो वो कहां हो जाएगा,
टोक में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? टोक में हो जाएगा। ये सारे आपने आज देख। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। ओके है ना, बहुत सारी चीजें देखी, एक बार वापस देख लो कहां से क्या देखा है ना। कागज उद्योग देखा हमने, नमक उद्योग हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से। फिर उसका हमने देखा उर्वरक देखे, उर्वरक में दो फेमस है, राष्ट्रीय और चंबल, श्री राम फेमस है। और उसका कागज देखा, सांगानेर जयपुर। कागज के बाद हो जाएगा आपका वनस्पति घी उद्योग फेमस है, सारी ट्रिकें मैंने बताई। रेशम उद्योग, इंजीनियर उद्योग और सिमको वैगन फैक्ट्री मैंने ट्रिक बताई है ना। और ये छोटे छोटे आसिका मैंने ट्रिक बताई, ध्यान रखना आसिका भूलोगे नहीं आप। टायर उद्योग, जेके टायर, टायर कौन सा खरीदेंगे? जेकर, क्योंकि काकरे में भी चल जाएगा, आपके पत्थर में भी चल जाएगा है ना। और ये उद्योग इंपॉर्टेंट है, इन उद्योगों को रट लेना, वापस बता रहा हूं, इन उद्योगों को रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना। रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना, क्योंकि उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे उद्योग आपसे पूछे जाएंगे और ये भी आपके ऑलमोस्ट 20 उद्योग है। एक ही पेज में लिखो, बार बार पढ़ लो, जब तक याद नहीं है तब तक सोना ही नहीं है हमें। जिंदगी में सोना तो एक अपने खुद की जरूरत है, बाकी जिंदगी में सोना नहीं है। जब तक ख्वाब पूरे नहीं होते तब हमें नींद नहीं निकालनी है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ संस्थाएं हम पढ़ेंगे उद्योग में, है ना। जैसे रिको हो जाएगा, आरएफसी हो जाएगा और राज्य सिक्को हो जाएगा। वहां से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, वहां से कथन कारण से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद हम योजना से पढ़ेंगे और कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़कर, कुछ लेटेस्ट अगर जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं उनको समझकर इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में और सारी उद्योग की जो योजना वगैरह लेके आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।